क्योंकि बाप अपने पूरे परिवार का कल्याणकारी होता है। ये वेद का मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। जब अपने स्वरूप को संपूर्ण पहचान लेता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी। उस कल्याणकारी बाप को पहचानना, जानना, इस मनुष्य सृष्टि के हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। नहीं पहचानेगा तो महामृत्यु के समय निराकार आत्माओं के धाम में भी नहीं जा सकेगा। इसीलिए भगवान बाप ने मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर जो साकारी चित्र बैठाया हुआ है शंकर के रूप में, वो ये साबित करता है इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं महामृत्यु के समय उसे एक साकार सो निराकार की याद में अपने अपने शरीर को छोड़ती हुई आत्मलोक में वापस जाती है। उन सभी आत्माओं को खींचने वाला नंबरवार एक ही है, जिसका नाम शास्त्रों में कृष्ण दे दिया है। कृष्ण का अर्थ ये है आकर्षित करने वाला। आत्मा बन करके आत्माओं को आकर्षित करता है। तो बताया उसे एक बाप का परिचय देना चाहिए। जब तक पूरा परिचय नहीं दिया है या पूरा परिचय नहीं मिला है तब तक केवल लास्टिंग निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। आज निश्चय बुद्धि बनेंगी, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। उस साकार सो निराकार स्वरूप को गीता में अव्यक्त मूर्ति के रूप में जाना जाता है। वो लिंग मूर्ति है। सुप्रीम सोल शिव का बड़ा आकार तो है, लेकिन निराकारी स्टेज में टिका हुआ। तो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार इसलिए कि उसे उस लिंग रूप की स्थिति में अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता है। आत्मा का भान रहता है। आत्मिक स्टेज का भान रहता है। अर्थात इंद्रियों से अनुभव करते हुए भी नहीं करता, देखते हुए भी नहीं देखता। कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। जैसे कान है ही नहीं, आंखें हैं ही नहीं,
इसलिए अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। ये बाप बताते हैं इस संगम युग में इस बाप के द्वारा अपना वर्षा ले लो। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। वो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं तो जीवन मुक्त नहीं बनता हूं। तुम बच्चे ही जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्त बनते हो। डॉक्टर ही डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर ही इंजीनियर बना सकता है। तो जिसकी 100% जीवन मुक्ति हो उसके द्वारा ही जीवन मुक्ति पद पाया जा सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति की पढ़ाई जो स्वयं मुक्त और जीवन मुक्त नहीं बना है वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, घर को याद करो और स्वर्ग को याद करो। कभी कहते एक को याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो एक को याद करें या तीन तीन को याद करें। दो बातें हो जाती हैं ना, नहीं होती। अरे भगवान बाप ऐसे कैसे बोल सकता है? ये तो द्वैतवादी दुनिया के द्वापर कलयुगी मनुष्य दो बातें करेंगे। भगवान तो एक है, एक ही बात करता है। देवात्मा बच्चों को इशारा देता है यही तुम्हारा बाप है।